ये जो दीवार मोटा चौड़ा देख रहे हैं चारों तरफ, मोटा चौड़ा दीवार रहने का वजह था क्योंकि प्राचीन काल में इलेक्ट्रिक नहीं होता था, विद्युत नहीं होता था। तो राजाओं ने यहाँ साइंस गिराया, यहाँ साइंस आर्ट से दोनों की पढ़ाई हुई, इसीलिए विश्व का महान विश्वविद्यालय में से एक बना। मोटा चौड़ा दीवार ठंडा में ठंडा हवा नहीं, गर्म में गर्म हवा नहीं, यानी नालंदा यूनिवर्सिटी नेचुरल एयर कंडीशन के हिसाब से बना था और था, इसीलिए मोटा चौड़ा दीवार देख रहा है, इससे भी गर्मी ना लगे। लखनऊ का वो इमामबाड़ा गए हो ना? नहीं गए नहीं। वो नीचे एक छोटा सा कमरा भी देख रहे थे, विद्यार्थी का एक एक कमरा। देखिए यहाँ पे बेड लगा हुआ है, सोने वाला बेड था और कमरा भी बड़ा हो गया। तो 5वीं शताब्दी में विद्यार्जन कठिन जीवन से 7वीं 9वीं शताब्दी में दूर, एक विद्यार्थी का एक कमरा जो हम लोग देख रहे हैं। पीछे खिड़की भी होता था, लंबा चौड़ा देख रहे हैं, और आगे दरवाजा भी होता था। ये सब ढका हुआ था। खुदाई में छत टूट गया, जो हिस्सा है हम लोग देख रहे हैं। जिस स्थल पे खड़ा है ये 3rd फ्लोर है। देवपाल राजा जो बंगाल का राजा, 9वीं शताब्दी, जी हाँ। ये जो चारों तरफ देख रहे हैं ये पिलर था, ये ढका हुआ था। नष्ट होने के बाद, खुदाई के बाद ऐसा देख रहे हैं। ये जो था लेक्चर स्टेज, जी हाँ, ये लेक्चर हॉल, ऊंचे पर जो, जी हाँ, ये लेक्चर हॉल यानी क्लासरूम। वो क्यों बनाया गया? क्लासरूम और बेल कुआं। नालंदा विश्वविद्यालय में 2 घंटे का क्लास होता था। वहाँ से प्रोफेसर विद्यार्थी लोगों को ज्ञान अर्जन देते थे। विद्यार्थी लोग बैठकर पठन पाठन करते थे। 2 घंटे के अंदर प्यास लगा तो क्लासरूम में पानी पीने का व्यवस्था था। यही सब नालंदा विश्वविद्यालय का व्यवस्था था। ये सब विद्यार्थियों का एक एक कमरा, मोटा चौड़ा दीवार, नेचुरल एयर कंडीशन के लिए। तो 10,000 पढ़ते थे, यहाँ पे तो बहुत कम कमरे दिखाई दे रहे हैं। नहीं, अभी आइए ना, और दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं। खुदाई मिल गया अपने आप अंदाजा आपको मिल जाएगा। 1616 1000 साल पुरानी बिल्डिंग देख रहे हो। हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय जो देख रहे हैं 2 भाग में बटा हुआ था। ये जो देख रहे हैं, फर्स्ट जो सामने देख रहे हैं, एक ब्लॉक में यहाँ तक हम लोग खड़ा है, इसी जैसा सेम ब्लॉक है। इसे बौद्ध विहार बोला जाता था। पढ़ने लिखने का स्थान, रहने का स्थान जस्ट लाइक हॉस्टल। अच्छा, यहाँ पे रहना भी रहता था, पढ़ना भी यहीं जी होता था? मैंने रूम में से निकले और क्लासरूम में हो गए। इसी तरह से ब्लॉक बाई ब्लॉक बना हुआ है। देखिए, एक ब्लॉक में हम लोग खड़ा है, 108 ब्लॉक है। ऐसा 11 ब्लॉक भी मिला है, यहाँ से लेकर वहाँ कितने तक। स्टूडेंट रह सकते हैं इसमें? बता रहे हैं। बाकी नीचे 1915 ईस्वी में खुदाई स्टार्ट हुआ, 37 में बंद होने का वजह जहाँ तहाँ कमजोर पड़ना, इसीलिए खुदाई को बंद करना पड़ा। जो भी हुआ ब्रिटिश शासन काल में खुदाई हुआ। भारत स्वतंत्र हुआ, भारत सरकार के द्वारा मेंटेन जारी है। विश्व धरोहर को बचाने का काम किया जा रहा है। जहाँ पे हम लोग खड़ा है, इसे रोशनदान बोला जाता था। हम लोग वेंटिलेशन से समझे, लाइट एंड एयर आने के लिए, प्रकाश एवं हवा आने के लिए। क्लास खत्म होने के बाद बहुत भिक्षु यहाँ पे बैठा करते थे, स्नान ध्यान भी कर लिया करते थे। और जो स्नान ध्यान करते थे, देखिए इधर से दिखाई दे रहा है, जमीन के अंदर से पानी एक तालाब में गिर जाता था, जिसे ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। जमीन के अंदर से निकल जाता था एक तालाब में, तो उस तालाब का नाम था बामन पोखर। वो तालाब अब पानी बन के रह गया है उसी। अभी सब खुदाई होना बाकी है ना, अभी यहीं से समझ लीजिए। अभी भी खुदाई हो रहा है? हाँ, 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा में अभी 1 वर्ग किलोमीटर में खुदाई हुआ है। बाकी खुदाई बाकी है, जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, विभाग के द्वारा होगा। हाँ, तो बताया नहीं आप यहाँ से अभी तक जितना है, इसमें कितने स्टूडेंट हैं? हाँ, इसमें 10,000 विद्यार्थी, 10,000। नहीं, अभी जितना है इसमें कितने स्टूडेंट? एक बिल्डिंग में कितने स्टूडेंट? एक में सुबह 77। हाँ, उसी तरह से कुछ और का था। तो नालंदा विश्वविद्यालय मेनली 5 तरह के मसाला से बना था। मीठी, चूना। बता दिए उसको अब। जो ओरिजिनल दीवार है, ये 1600 साल पुराना दीवार है। ये जी हाँ, यहाँ पे कोई मेंटेनेंस या डिपार्टमेंट नहीं है। ये सब जितना भी देख रहे हैं, सारा का सारा मेडिटेशन सेंटर, साधना करने का स्थान जो चारों तरफ फैला हुआ है। ये जो स्टेप बाय स्टेप बना हुआ है, ये मेडिटेशन सेंटर चारों तरफ जो फैला हुआ है, साधना करने। ये अभी वो मतलब ये पुराना है कि इसको बनाया? नहीं, पुराना है। सिर्फ मान लिया जाए कि जहाँ तहाँ ईटा निकलता है ना, तो वहाँ पर सीमेंट मेंटेन करता है। ये क्या इलेक्ट्रिक सर्किट है? ये जो है प्लान है, ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्लान तैयार किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय 2 भाग में, फर्स्ट बौद्ध विहार, पढ़ने लिखने रहने का, और सेकेंड लाइन टेम्पल लाइन, पूजा प्रार्थना साधना का। तो यही 2 भाग में नालंदा यूनिवर्सिटी चलता था, जो मैं बता रहा था। यही ब्लॉक में अभी हम लोग थे। लेक्चर स्टेज, लेक्चर और बेल बता रहे थे। 108 में 11 मिला। ये सब विद्यार्थियों का एक एक कमरा बेड वाला जो हम दिखा रहे थे, उसी तरह से सब सेम। और सेकेंड लाइन में अब चल रहे हैं। ये जो देख रहे हैं, जब जरूरत पड़ता है, ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेंटेन करता है 6 महीना में एक बार। तो यहीं से ईंट खुदाई करके
यहीं का ईंट यहीं डाल देता है, बाहरी ईंट का प्रयोग नहीं होता है। अच्छा। सिर्फ सीमेंट बाहरी प्रयोग होता है। ईंट सब वो भी सीमेंट मार्केट का नहीं, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का लाल सीमेंट आता है जो हम लोग देखते हैं। तो लाल तो ये जो है ओरिजिनल, और यही सब ईंट का है, कभी यहाँ करेगा, कभी वहाँ करेगा, कभी वहाँ करेगा, यही 100,000 साल पुरानी इनके घड़े नहीं हैं। भारतीय संस्कृति में मंदिर के स्थान पे ढका जाता है, इसीलिए आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे ढका है, न्यू है। ये जो है खुदाई में मिक्सा हुआ पार्ट्स है। ये भगवान बुद्ध का विशाल मंदिर था। अच्छा। ये इसका जो टुकड़ा टूटा हुआ मिला, जो आपका म्यूजियम में रखा गया है, म्यूजियम ही संग्रहालय है। यहाँ से जितना भी संग्रह हुआ जो म्यूजियम में रखा गया है। ब्लैक बुद्धा, श्याम बुद्धा आप लोग सुने होंगे, तो ब्लैक बुद्धा ओरिजिनल यही था, जिसे थाईलैंड, चाइना, जापानीज, बर्मीज, वियतनामी, श्रीलंका जितने भी थे बुद्धिस्ट थे। कैसे हम लोग गणेश लक्ष्मी को मानते हैं, तो उन लोग बुद्ध को मानते थे। तो उन लोग जितने बौद्ध भिक्षु यहाँ पे मेडिटेशन करते थे, उन लोग पूजा बनना करते थे। देखिए यही सभी का जो है सर सीरत वहाँ पर है। बहुत डिटेल्स वाले हम लोग कहाँ पढ़ते थे? हाँ सब बहुत भिक्षु हो गए थे, तो हम लोग कहाँ पढ़ते थे? सारे हम भी पढ़ते थे, लेकिन ये बहुत कम है। के लिए था वो दोनों। ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा न्यू बनाया गया है। बाकी सब मेडिटेशन सेंटर साधना करने का क्या यहाँ पे केवल जब बौद्ध भिक्षु ही रहते थे कि और भी स्टूडेंट पढ़ते थे? बहुत भिक्षु क्या, जैसे हम स्टूडेंट हिंदू हैं, यहाँ पास होकर आ गए 10 में 3 बता के, तो बहुत भिक्षु हम हो गए, समझे ना। ठीक है, आप मुस्लिमों का एडमिशन नहीं, कभी नहीं। ये जो सच्चाई बात, ये जो है मेडिटेशन हॉल, जो विद्यार्थी पास होकर आते थे यहीं आना होता था। अच्छा, 2 ये घंटे के अंदर ऑडिटोरियम में भाई, तो हाँ, 2 घंटे के अंदर साधना करने के लिए सीखे तो सीखे, नहीं तो अनुष्ठित नहीं किया जाता था। कैसे हिंदी या इंग्लिश गवर्नमेंट कंपलसरी करता है हम लोग को, तो बौद्ध यूनिवर्सिटी में मेडिटेशन कंपलसरी था, साधना। ऑडिटोरियम यदि में मेडिटेशन में फेल हुए तो यहाँ से जो है बाल का रास्ता दिखा दिया। ये जो देख रहे हैं सीढ़ी के नीचे तेरा मेरा, वे धनुष का आकार है। नालन में इस कमल यानी ज्ञान का प्रतीक, वे कुमार गुप्त राजा का प्रतीक है, जो धनुष का आकार मिला। साफ पता चला कि यह 5वीं शताब्दी का है। 7वीं में हम लोग खड़ा हैं और 9वीं शताब्दी जितना ऊपर। कुमार गुप्त, हर्षवर्धन और देवपाल जो क्लियर हो गया, जो 3 राजाओं के द्वारा मैंने बताया। ये 3 मंजिला लग नहीं रहा है ना? जी 3 मंजिला अरे नीचे हो गया ना, ये नीचे ना हो गया, सब खुदाई मिट्टी आ गया उसी जैसा, देखिए उसी जैसा मिट्टी आ गया। इससे ऊपर मिट्टी को हटाया और खुदाई करके निकाला, कुछ टूट फूट भी हुआ। तो यही ये जो नाली देख रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम बताए थे, अंडरग्राउंड सिस्टम, एक तालाब में गिर जाता था। ये सीढ़ियाँ 3 मंजिला ऊपर से नीचे। खुदाई शुरू कैसे की, कैसे पता लगा कि यहाँ पर कुछ है? टोटल ये जो देख रहे हैं बीच वाला हिस्सा, इसे रिकॉर्ड कर लो। हाँ, ये बीच वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, और इधर से सीढ़ियाँ, यही लाइब्रेरी था 9 तल्ला का। लाइब्रेरी का 3 नाम था, रत्नदधि, रत्न सागर, रत्न रंजन। अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी नाम 6 महीना जला। देखिए सब काला काला ब्लैक। ये टेम्पल है क्या? हाँ, कॉपर के, जी हाँ, वो मेन टेम्पल है। स्तूप नाम है उसका, सारी ये जो जलने की वजह से सब काले हो गए। जी हाँ, ये सब पानी- जितना भी देख रहे हैं मेडिटेशन सेंटर। ये जो स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, ये पहले की हैं, बनाई गई हैं बाद ये में? सब पहले का है। आइए ना, इसका हम विशेषता बताते हैं। सर यहाँ पे तो साइंस भी पढ़ाया जाता था। ये साइंस की तो है, सिविल इंजीनियरिंग तो है, ये सब और क्या है? हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय जो ये 2 भाग बताइए, में बता रहे थे। यहाँ खुदाई शुरू कैसे हुई, कैसे पता लगा कि यहाँ कुछ है? हाँ, बता रहे हैं, वो डायरी बता दे रहे हैं। यहाँ पे पहले तो नालंदा विश्वविद्यालय चल रहा था, अभी हम लोग हैं, अभी नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ बनने वाला है। कोई नष्ट कर दे तो हमको तो मालूम है कि नालंदा विश्वविद्यालय है, अगला को उसी मालूम होते चला जाता है। तो ब्रिटिश जो है ना, ये मैंने डायरी मिला ना हुए इंसान का, खुदाई में मिला था। हाँ, खुदाई में, और उसका पहले से भी हिस्ट्री था उसके यहाँ, ऐसी बात नहीं है। उसको ये ब्रिटिश के यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री था। कैसे भी आप लोग आए हैं, अभी तो हम बता रहे हैं, तो उस तरह से जो है आप लोग को मैंने जब तक ये हुआ, जब तक याद रहेगा, आइएगा तो याद रहेगा। ऊपर जाना मना, आप अपने बाल बच्चे को भी बताइएगा। क्यों भाई? ऊपर जाना मना पुरानी है। जी हाँ, तो ये जो है खुदाई हुआ था, खुदाई में एक डायरी मिला था, वे डायरी चीनी यात्री हुएनसांग की डायरी थी, यहीं पे मिला। ब्रिटिश ने उस डायरी को चेक करना चाहा कि डायरी सही है या गलत है, तो डायरी 100% सही निकला। उसी के अनुसार ब्रिटिश ने 1 वर्ग किलोमीटर में खुदाई कर दिया, जो हम लोग देख रहे हैं। ये जो तीनों सीढ़ियाँ देख रहे हैं,
फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 राजाओं के द्वारा मैंने आपको बता रहा था कि निर्माण हुआ था। फर्स्ट कुमारगुप्त, सेकेंड हर्षवर्धन और थर्ड देवपाल। तो मेनली ये 3 राजाओं के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ, जो प्रमाणित हो गया। ये जो लंबा वाला देख रहा है, इसका नाम है सारीपुत्र स्तूप। सारीपुत्र कौन थे? भगवान बुद्ध का परम शिष्य थे सारीपुत्र। सारीपुत्र का जन्म स्थान जहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी खत्म होता था, उसी के बगल में एक छोटा सा ग्राम था। वे ग्राम का नाम था नालक ग्राम। वहीं के रहने वाले सारीपुत्र थे। भगवान बुद्ध यहाँ कब आए? 6 BC में, यानी बिफोर क्राइस्ट में, 2500-2600 साल पहले। तो ये सब एरिया में कुछ नहीं, जंगल था। यानी नालंदा आम्र बने, आम का बगीचा से प्रसिद्ध था। राजगीर बेनू बने, जो बांस का बगीचा से प्रसिद्ध था, और अभी भी है। जो आप लोग जाइएगा बेनूबन, हाँ, मिला था, तो देखिएगा तो बांस का बगीचा। तो भगवान बुद्ध वर्षा ऋतु काल में नालंदा आते थे, यही स्थान पे बैठे थे। देखिए इसके आसपास में पीपल का पेड़ होता था। तो आए भगवान बुद्ध को सारीपुत्र पे नजर पड़ा, अपना परम शिष्य बनाए, शिष्य के बाद भक्त बनाए, और भक्त के बाद भगवान बुद्ध के बाद यहाँ किसी का पूजा होता है तो सारीपुत्र का होता है, इसीलिए इसका नाम सारीपुत्र स्तूप रखा गया। तो ये 3 राजाओं के द्वारा तो बार बार मैंने बता ही रहा था, लेकिन यह स्तूप अलग राजा के द्वारा निर्माण है। जो आप लोग भी हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि भारतवर्ष में जितने भी स्तूप का निर्माण किया गया वे सम्राट अशोक के द्वारा किया गया। इसीलिए नालंदा में यह स्तूप सम्राट अशोक के द्वारा निर्माण, बाकी ये 3 राजाओं के द्वारा निर्माण। चाहे आप चले जाइए लुम्बिनी, कुशीनगर, वैशाली, मैंने पूरे इंडिया में जहाँ भी स्तूप है, समझ जाइए सम्राट अशोक ने बनाया। हिस्ट्री एक है, बाकी हिस्ट्री चेंज हो सकता है। इसके ऊपर भगवान बुद्ध सारीपुत्र का टेम्पल यानी मंदिर जो म्यूजियम में रखा गया है। ये जो राउंड और स्क्वायर देख रहे हैं, इधर आइए हम लोग। ये जो हम लोग राउंड और स्क्वायर देख रहे हैं, भारतीय विद्यार्थी जितने भी थे जो गोल पे पूजा वंदना किया करते थे, स्क्वायर पे जितने भी फॉर्मर विदेशी होते थे उन लोग किया करते थे। यानी देश विदेश दोनों जगह के लोग यहाँ पठन पाठन किए, जो क्लियर कर दिया। लेकिन डायरी में एक चीज़ और लिखा हुआ था कि यहाँ विदेशियों की संख्या ज़्यादा था। 10,000 विद्यार्थी में 7,611 विद्यार्थी विदेशी थे और बाकी इंडियन थे। क्यों थे? क्योंकि इंट्रेंस टेस्ट में करीब हम लोग बराबर पास होते थे, लेकिन मेडिटेशन हॉल में हम लोग छपा, मेडिटेशन पे उन लोगों का कमांड था, इसीलिए मेडिटेशन पे बैठता हूँ। ये सब मेडिटेशन साधना करने का था। साधना ये लाइन